देवी, आप इन्हें रख दीजिए, मैं बाद में खा लूंगा। महादेव, आपके 12 वर्ष के पुत्र ने इतने प्रेम और सम्मान के साथ आपके लिए भोग भेजा था, और आप महादेव होकर, इस संसार के पालन करता होकर, सबके मन की व्यथा को समझने वाले होकर उसका अपमान कर रहे हैं। ठीक है, आपको नहीं खाना, मत खाइए। क्षमा कीजिए महादेव, लगता है अपना कर्तव्य निभाते निभाते आप पुत्र प्रेम से विमुख हो गए। क्या कदाचित अपने पुत्र से प्रेम ही नहीं करती, अपने पुत्र से प्रेम ही नहीं करती, अपने पुत्र से प्रेम ही नहीं करती। मैं इसे ले जाती हूँ। रुकिए देवी, कार्तिकेय ने यह भोग अपने पिता के लिए नहीं, अपने आराध्य के लिए भेजा है। नंदी और अन्य सभी शिवगण मुझे अपना आराध्य ही तो मानते हैं। कार्तिकेय के जन्म से पूर्व कई वर्षों से वो मेरी आराधना करते आए हैं। आप ही बताइए, क्या मैं उनकी इस श्रद्धा का अपमान कर सकता हूं? बताइए देवी। क्षमा कीजिए महादेव, मैं समझ नहीं पाई। क्या करूं, मां हूं ना, ममता की दृष्टि से केवल आपके संबंध को देख पाई, आपके कर्तव्य और श्रद्धा की डोर को नहीं। क्षमा कर दीजिए महादेव। देवी, मुझे कार्तिकेय की श्रद्धा से चिंता हो रही है। जिस क्षण कार्तिकेय को यह ज्ञात होगा कि उसके आराध्य ही उसके पिता हैं, कहीं वो मुझसे आराध्य जैसा प्रेम भी करना बंद ना कर दे। और शिव को यदि कोई भय है तो केवल एक कि कहीं उसके भक्त उससे विमुख ना हो जाएं, उससे प्रेम करना बंद ना कर दें। और शिव को चाहिए भी तो क्या, केवल अपने भक्तों का प्रेम, अपने भक्तों का प्रेम, अपने भक्तों का प्रेम, और कुछ नहीं। महादेव, जिसने एक बार शिव का पथ चुन लिया, वो पथ भ्रमित कभी नहीं हो सकता। जब कार्तिकेय को पता चलेगा कि उसके पिता देवों के देव महादेव हैं, देवों के देव महादेव हैं, देवों के देव महादेव हैं, वो प्रसन्न होगा, अति प्रसन्न होगा।
महादेव, उन्हें तनिक बड़ा तो होने दीजिए, आपकी विशेषताएं भी वो समझ जाएंगे। नहीं समझना मुझे कुछ, नहीं समझना मुझे कुछ, नहीं समझना मुझे कुछ। अपने हर जन्मदिन पर महादेव को देखकर मुझे अपने पिता का स्मरण होता है, अपने पिता का स्मरण होता है, अपने पिता का स्मरण होता है। और उन पर इतना क्रोध भी आता है, किंतु मुझे कोई कुछ बताता ही नहीं। जिस दिन मुझे पता चल गया कि मेरे पिता कौन है, उस दिन उन्हें बाणों से बंदी बनाकर यहाँ आपके समक्ष लाऊंगा। आप दोनों उन्हें दंड दीजिएगा। भला ऐसे कैसे कोई अपने पुत्र को छोड़कर जा सकता है? आप उचित दंड दीजिएगा मेरे पिता को महादेव। भविष्य के बारे में सोच सोच कर मेरा तो हृदय ही बैठा जा रहा है। पता नहीं क्या होगा जब कार्तिकेय को ये ज्ञात होगा कि माता पार्वती और महादेव ही उसके माता पिता हैं। यदि कार्तिकेय उनसे विमुख हो भी गया तो हम सब हैं ना, उसको सदा सदा के लिए अपने पास रखने के लिए। संपूर्ण वन खोज लिया, किंतु ना तो किसी को ऐसे किसी विलक्षण बालक के बारे में पता चला और ना ही किन्हीं 7 सेविकाएं जो एक साथ रहती है। शंखचूड़ ने कहा था कि वो शिव को अपना आराध्य मानता है। वो शिव भक्तों को बचाने ही यहां आया था। तो बुलाओ शिव भक्तों को और उन्हें इतना मारो कि उनकी चीखें तीनों लोक में गूंज उठे। तब वो बालक उन शिव भक्तों को बचाने के लिए दौड़ कर आएगा। उचित कहा। चलो अब हम आसपास के मंदिरों से उस शिव के भक्तों को लेकर आते हैं। हर हर महादेव। अति उत्तम पुत्र, तुम आत्मरक्षा के गुण तो सीख चुके हो, किंतु कई बार प्रहार ही सबसे बड़ा बचाव होता है। तुम्हें हम सबको निशस्त्र करना होगा। तो बताओ कैसे करोगे? बुलाओ अपने उस महादेव को। रक्षा करिए महादेव, रक्षा करिए महादेव, रक्षा करिए महादेव। त्राहिमाम महादेव, रक्षा कीजिए, हमारी सहायता कीजिए। बचाइए हमें महादेव, बचाइए। उत्तम, चलो अब सभी तलवारें स्थान पर रखो और मुख हाथ धो लो। हम सभी तुम्हारे लिए भोजन का प्रबंध करते हैं। इतना समय बीत चुका है, परंतु अब तक कोई भी सूचना नहीं आई। गुरुवर, आप शीघ्र ही मेरे पुत्रों के समीप जाइए और शिव के पुत्रों को पहचानने में उनकी सहायता कीजिए। और यदि शंखचूड़ का संदेश सत्य निकला तो मेरे पुत्रों द्वारा उसकी मृत्यु के
साक्षी बनिए। महादेव हमारी रक्षा कीजिए। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। पर आप यहाँ? तुम्हारी सहायता करने हेतु आया हो। असुर राज तारकासुर ने मुझे भेजा है। जैसे ही मैं उस बालक को देखूंगा मुझे ज्ञात हो जाएगा कि ये महादेव और पार्वती का पुत्र है या नहीं। तुम महादेव के भक्तों को पीड़ा देकर तुम स्वयं महादेव को रक्त तांडव करने हेतु आमंत्रित कर रहे हो। शीघ्र अतिशीघ्र मुक्त करो इन्हें और उस बालक को ढूंढो। वही तो कर रहे हैं। जितना ये पीड़ित होंगे उतनी पीड़ा से पुकारेंगे। जितनी पुकार इनकी करुण होगी उतना शीघ्र ही वो महादेव का परम भक्त यहां आएगा। महादेव बचाइए हमें, महादेव बचाइए। प्रताड़ित किया जा रहा है। बचाइए हमें महादेव, बचाइए। त्राहिमाम महादेव रक्षा कीजिए, हमारी सहायता कीजिए। बचाइए हमें महादेव, बचाइए। ये कौन है जो शिव भक्त पर अत्याचार कर रहा है? त्राहिमाम महादेव रक्षा कीजिए, हमारी सहायता कीजिए। चलाओ। महादेव, कार्तिकेय तारकासुर के पुत्रों के समक्ष जा रहा है। उनके पास आपका दिया हुआ शिवास्त्र भी है। कार्तिकेय उनका सामना नहीं कर पाएगा। अब आपको ही स्वयं अपने भक्तों और अपने पुत्र की रक्षा करने जाना होगा। एक बार शिव का पुत्र मेरे पुत्रों के समक्ष आ जाए फिर उसका बचना असंभव है, असंभव है, असंभव है। जानते हैं संसार में सबसे अधिक बलशाली क्या है? वो है मनुष्य के मन के भाव। सुख, दुख, राग, द्वेष सभी अपने भीतर समेट कर रखते हैं, किंतु हम ये भूल जाते हैं कि यही भाव तो हमारे जीवन को आकार देने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे दया धर्म को जन्म देती है, क्रोध सर्वनाश को, लोभ पाप को और क्षमा ईश्वर के वास को। इसलिए अपने मन के भाव को इतना सुंदर बना लीजिए कि अधर्म, पाप और क्रोध का अस्तित्व ही मिट जाए। अपने मन की शक्ति को समझें और अपने जीवन को आनंदित कर लें।